दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में खुशहाल जीवन के रहस्य में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। और इस बार व्यस्तता होने के कारण थोड़ा विलंब से हमारा ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, इसके लिए हमें खेद है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से समय को हमको महत्व देना चाहिए, क्योंकि समय बहुत बलवान है। और आपने भी हमेशा यही बात सुनी होगी कि समय सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता है। मेरे भाई, जो लोग उचित समय का चयन नहीं कर पाते हैं या समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, वह लोग जीवन में हमेशा कठिनाइयों का सामना करते हैं। समय बलवान है और मैंने आपको बताया कि समय को हमेशा सही उपयोग हमको करना चाहिए, या यूं कह लें कि जो काम जिस समय करना चाहिए वह काम उसी समय करना चाहिए। उसको आज या कल पर टालना नहीं चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय आप सभी ने सुना होगा कि कभी वापस नहीं आता है। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति जिसका मान लीजिए स्टूडेंट है, तो उसका समय पढ़ाई के लिए बनाया गया है। जो व्यक्ति या जो लोग अपने उस समय को गंवाते हैं और सही पढ़ाई या पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, उस समय को यूं ही व्यतीत कर देते हैं, तो उनको समय बीत जाने के बाद पछताना पड़ता है। तो मेरे भाई, हर चीज का एक टाइम होता है, उसी समय पर हमको अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। मैंने आपको बताया, आपने भी सुना होगा कि समय वह चीज है जो अच्छे अच्छे लोगों को झुका देता है। आपने खुद देखा होगा, जैसे महाभारत का टाइम ले लीजिए, सभी इतने बड़े बड़े ज्ञानी पराक्रमी लोग मौजूद थे सभा में जिस समय द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ। उस समय भी क्या हुआ, आप खुद देखें कि वह समय था जिसने बड़े बड़े पराक्रमी और ज्ञानियों को धराशाही कर दिया, और वह चाहते हुए भी कुछ ना कर पाए। तो मेरे भाई, समय के उपयोग को हमको समझना चाहिए। यदि उस समय महाभारत के टाइम पर मान लीजिए जो भी ज्ञानी पराक्रमी लोग थे अपने समय का उस समय का सदुपयोग करते और द्रौपदी की रक्षा मान लीजिए करते या करने का प्रयास करते, तो शायद जो आगे महाभारत में घटित हुआ वह रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आपने भी ये चीज सुना होगा कि पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। तो मेरे भाई, समय बलवान है, इसलिए समय की हमको कद्र करनी चाहिए। आज का काम आज करना चाहिए और अपने समय को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। तो मेरे भाई, ये तो समय की बात रही कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में समय को महत्व देते हुए हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। जिन लोगों ने समय का दुरुपयोग किया या मान लीजिए उचित समय पर अपने काम को पूरा नहीं किया, उनको आप खुद देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज पछतावा होगा। और उन लोगों को कहते भी ये चीज सुन सकते हैं कि शायद मैं अगर सही समय पर अपने काम कर लेता तो आज जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होते हैं वह प्रॉब्लम ना हुई होती। तो मेरे भाई, समय को हमको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अब समय की जब आप महत्व समझ चुके हैं, हर काम अपना समय से करने के लिए आप तैयार हैं और करते हैं,
अब उसके आगे हमको लाइफ में क्या करना है जिससे हमारा जीवन खुशहाल बन सकता है। तो मेरे भाई, इसके बाद का जो पार्ट है वह है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है रूल्स, यानी नियम। नियम के विषय में भी आपने सुना होगा कि हर चीज का अपना एक नियम होता है। जो व्यक्ति नियमों का पालन करते हैं वह व्यक्ति अपने काम को अच्छा अंजाम दे सकते हैं और देते हैं और अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। नियम भी महत्व की ही तरह, उसका समय की तरह, नियमों का भी अपना एक विशेष स्थान है लाइफ में और महत्व है। जो लोग नियम से अपने कार्य नहीं करते या करने के नियम को नहीं जानते और कार्य करना शुरू करते हैं विदाउट रूल, विदाउट नियम, अगर हम लाइफ में कोई काम करें तो आप खुद समझ लीजिए कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। और जब सफलता नहीं मिलेगी तो जीवन का खुशहाल होने का कोई अर्थ ही नहीं। तो नियम, मैंने आपको बताया, नियम हर चीज का बनाया गया है। जैसे मान लीजिए खाने का नियम, सोने का नियम, जीवन जीने का नियम। तो नियमों का हर क्षेत्र में अपना एक विशेष रोल होता है, इसलिए हमको नियमों की जानकारी भी होना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, स्टूडेंट है, तो विद्यार्थी जीवन के क्या नियम है वह उसको भली भांति मालूम होना चाहिए, तभी वह एक अच्छा विद्यार्थी बन सकता है। अदरवाइज बिना नियम के, बिना मार्गदर्शन के, बिना किसी दिशा के अगर हम चाहे जितनी मेहनत कर लें वह मेहनत हमारी सफल नहीं होती है। काम वही सफल होते हैं जिनको हम नियमों के अनुसार करते हैं। तो मेरे भाई, हर चीज का अपना एक नियम है और उसी नियम के आधार पर हमको अपने जीवन को चलाना चाहिए। जब हम नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपके काफी समस्याएं आपके जीवन में अपने आप कम होने लगती हैं। जैसे मैंने बताया, खाने का नियम है, सोने का नियम है, जागने का नियम है, हर चीज के अपने नियम बनाए गए हैं। और जो सबसे बड़ा नियम यहाँ पर हमको समझना है वह नियम हमारे प्रभु के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन यदि हम करते हैं तो हमारी लाइफ खुशहाल बन सकती है। और मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे जो भी वीडियोस हैं वह उन लोगों के लिए हैं जो व्यक्ति अपने इष्ट देव पर भरोसा रखते हैं या जो ये मानते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी होता है या हम जो करते हैं वह सब हमारे प्रभु की मर्जी है या उन्हीं के अनुसार हर व्यक्ति कार्य करता है। तो मेरे भाई, जब हर व्यक्ति उन्हीं के हिसाब से काम करता है तो हमको नियमों का भी पालन, उन्हीं के बनाए हुए नियमों का पालन हमको करना चाहिए। जिस चीज की इजाजत या नियम हमको नहीं बताए गए हैं वह काम हमको नहीं करने चाहिए। जिनको न्याय संगत बताया गया है वह कार्य हमको करना चाहिए। तो दोस्तों, नियम वह चीज है, वह शक्ति है जो व्यक्ति को अनुशासित और नेम एंड फेम अपने आप प्राप्त कराने में काफी सक्षम है। जो व्यक्ति नियमों से बंधे हुए हैं और अपने सारे कार्य भगवान के बनाए या समाज के बनाए नियमों के आधार पर करते हैं वह व्यक्ति अपने आप लोकप्रिय होने लग जाते हैं। और जो व्यक्ति इसके विपरीत हैं, प्रकृति के बनाए नियमों का पालन नहीं करते, अपने निजी स्वार्थ के लिए या शॉर्टकट के लिए वह नियमों का उल्लंघन करके किसी भी चीज का अचीवमेंट करते हैं या अचीव करने का प्रयास करते हैं, तो उन लोगों के जीवन में अधिक कठिनाइयां
आती हैं और अधिक कठिनाइयों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। तो मेरे भाई, ये बिल्कुल साधारण और सीधा सा सिस्टम है जो व्यक्ति के चरित्र यानी उसके बिहेवियर, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करता है। इसी को लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं। कुछ लोग इसको अनुशासन भी कहते हैं। तो मेरे भाई, जब तक जीवन में रूल्स नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, नियमों का पालन नहीं है, तो आप समझ लीजिए उस व्यक्ति का जीवन दिशाहीन एक जीवन है, या उसके कार्य करने का तरीका आप समझ लीजिए दिशाहीन है, या व्यवस्थित ढंग से नहीं है, आप कह सकते हैं। और व्यक्ति को अचीवमेंट, नेम एंड फेम, जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं, वह तभी संभव है जब हम नियमों का पालन अपने जीवन में भली प्रकार से अगर नहीं करते, तो आप समझ लीजिए कि हमारा जीवन कभी खुशहाल और एक सामाजिक आइडियल जीवन नहीं बन सकता है। यदि हमको अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बनाना है, तो नियमों का पालन हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। आप देखें, समाज में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो उनके मुख से भी कहते हुए आपने सुना होगा कि किसी नियम की कोई विशेष जरूरत नहीं है। हम अगर कोई काम अपने ढंग से कर रहे हैं और हो रहा है, तो वो उसी को नियम समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। नियम नियम है और होना न होना किसी कार्य का वह अपनी जगह है। मैंने आपको पहले भी बताया, जो कार्य नियम से अगर हम जुड़ करके करते हैं, तो उस कार्य में जो सफलता मिलती है, वह हमारी सफलता लॉन्ग लाइफ या आगे भी हमारे जीवन में निरंतर चल सकती है। और बिना नियम के, बिना कायदे कानून के अगर हम कोई कार्य मान लीजिए हम शॉर्ट टर्म में करने में सक्षम हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यही वास्तविक नियम है। वास्तविक नियम है, और शॉर्टकट बनाए लोगों के बनाए हुए नियम वह उनके अपने निजी नियम होते हैं। तो नियमों का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक होता है। तो मेरे भाई, नियम से चलने वाले व्यक्ति अपने आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंचते जाते हैं, और जो व्यक्ति नियमों से विपरीत हो जाते हैं, उनकी मंजिल उतना ही अधिक कठिन और रुकावटों भरी हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारे समाज में, चूंकि हम लोग हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं, हर चीज के अपने नियम बनाए गए हैं। जैसे खाने का नियम, सोने का नियम कि सुबह जल्दी उठें और रात को जल्दी सोएं। लेकिन आज आप देखिए समाज में क्या हो रहा है। खाने पीने या सोने जागने का कोई नियम ही लोगों की लाइफ में नहीं रह गया है। जब मन आता है खाना खाते हैं, और जब मन आता है तब सो जाते हैं, जब मन आता है तब उठते हैं। अगर उनसे भी अगर आप पूछे, तो वो आपको कोई ना कोई तर्क दे करके आपका मुख बंद कराने का प्रयास करते हैं कि सुबह जल्दी उठने से क्या होता, रात को जल्दी सोने से क्या होगा। ये सब फिजूल की बातें हैं। तो मेरे भाई, ये फिजूल की बातें नहीं हैं। वह जो बनाए गए हैं, जो व्यक्ति उनका पालन करेगा, उसकी लाइफ अपने आप खुशियों से भर जाती है। जैसे कि मैंने बताया, सुबह जल्दी उठना हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। सूर्योदय से पहले उठने की सलाह हमारे यहाँ हिंदू समाज में दी जाती है, और शाम को जितनी जल्दी हो सके सोने के लिए कहा जाता है। जल्दी यदि आप उठते हैं, तो जल्दी उठने से हमारे स्वास्थ्य पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। और दूसरी जो बात है, वह मेन बात यह है कि आप जितनी जल्दी सुबह उठेंगे, आपको
वर्क करने के लिए उतना ही बड़ा दिन आपको प्राप्त होता है, उतना ज़्यादा समय आपको काम करने के लिए दिन में प्राप्त हो जाता है। सपोज करिए कोई व्यक्ति 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे उठता है तो उसके 3 घंटे 4 घंटे उसके बिस्तर में ही बर्बाद हो जाते हैं। वही व्यक्ति अगर कोई 6 बजे 5 बजे सवेरे उठता है और अपने दैनिक कार्य करने के बाद वह फ्री होता है तो उसके लिए जो दिन में कार्य करने का पीरियड है वह अधिक मिलता है और वो अधिक से अधिक अपना कार्य दिन में कर सकता है। तो मेरे भाई, जो नियम प्रकृति के बनाए गए हैं उन नियमों का पालन अगर हम करते हुए अपने जीवन को जिएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जीवन भी खुशहाल हो सकता है। आप देख सकते हैं कि जो भी लोग हमारे देश में महान हुए हैं या किसी महान उपलब्धि को जिन्होंने प्राप्त किया है उनकी दिनचर्या को जरा आप पढ़ करके देखें, जान करके देखें तो आप ये चीजें पाएंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ और किया हो ना किया हो, किसी प्रकार की साधना या पूजा पाठ भले ना किया हो, लेकिन नियमों का पालन उन लोगों ने अवश्य किया है। जैसे कि हमने बताया, जो प्राकृतिक नियम हैं, जो हमारे भगवान के बनाए नियम हैं, उन नियमों के आधार पर अगर हम अपने जीवन को जिएंगे तो हमारी लाइफ अपने आप खुशहाल हो जाएगी और हमारे इष्ट देव की कृपा भी हमारे ऊपर ऑटोमेटिक बनी रहती है। क्यों? मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया, भगवान भी उसी को प्रेम करते हैं या उसी को अधिक सहायता करते हैं या उसको अधिक मानते हैं जो व्यक्ति उनके बनाए नियमों का पालन और अनुसरण करता है, उनके बताए मार्ग पर चलता है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर उनके इष्ट देव की विशेष कृपा होती है। मेरे भाई, इस हमारे भगवान जी को भी हमसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनको भी हमसे यही उम्मीद रहती है कि उनके बनाए हुए नियमों का अगर हम पालन करते हैं, उनके बनाए रास्ते का अगर हम अनुसरण करते हुए अपनी लाइफ को जी रहे हैं तो इससे बड़ी भक्ति दुनिया में मेरे हिसाब से और कोई नहीं हो सकती। तो जब इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं हो सकती तो आप खुद सोच लीजिए, जब आप नियमों का पालन करते हुए अपनी लाइफ को जिएंगे तो आपके इष्ट देव की कृपा ऑटोमेटिक आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है और जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी होगी तो आपका जीवन खुशहाल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे भाई, आज के वीडियो में मैंने आपको जो बताया कि नियमों का पालन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। कुछ छोटी छोटी सी बातें, ऐसे नियम हैं जिनके विरोध, जिनके अगेंस्ट जाकर के लोग अपना बिहेवियर करते हैं और वह चीजें हमको नहीं करनी चाहिए। किन छोटी छोटी चीजों को समझ करके हम नियमों का पालन उचित प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम कौन कौन से नियम हैं जिनका जीवन में हमको पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। ओम नमः शिवाय।